अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शयान है और मैं आप लोगों के लिए आज एंजाइम और हार्मोन के बारे में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क है, एंजाइम क्या है और हार्मोन क्या है। डिफरेंस मैंने बताया है आप लोगों के लिए। एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम जो है ये एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है बॉडी के अंदर, और एंजाइम जो है एक एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। और फिर हम ये कहते हैं दैट्स व्हाई एंजाइम स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई ऑल एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये एंजाइम जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। और फिर इसके बाद हार्मोन। हार्मोन जो है ये हार्मोन स्लो डाउन और स्टॉप द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द बॉडी। ये हार्मोन जो है ये स्टॉप करता है एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को और स्लो डाउन करता है एक बायोलॉजिकल रिएक्शन हो बॉडी के अंदर। जैसा कि हमारे पास पेंक्रियास है और पेंक्रियास में हमारे पास बीटा सेल आइसोलेट ऑफ लेंगरहान आते हैं। और लेंगरहान जो था ये साइंटिस्ट था जिसने इसके ऊपर काम किया था। तो इसमें अल्फा सेल आते हैं जो सिक्रेट करते हैं इसको ग्लूकागॉन हार्मोन को, और फिर इसके बाद बीटा सेल है जो सिक्रेट करते हैं इंसुलिन को, और फिर इसके बाद डेल्टा सेल है जो सप्रेसिंग एजेंट का काम करता है। और एक डेल्टा सेल जो है हमारे पास सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करता है। और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन यह है कि ये सुप्रेस कर दे इंसुलिन के प्रोडक्शन को। तो हमने ये इसलिए कहा कि स्टॉप द बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द बॉडी, कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्टॉप करता है। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो जाए तो इससे बॉडी में क्या होगा देन नॉर्मल। तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ओके। और फिर इसके बाद एंजाइम डज नॉट वर्क विदाउट एक्टिवेटर। ये एंजाइम जो है ये एक्टिवेटर के अलावा जब एक्टिवेटर होते एंजाइम अपना काम अदा करेगा। अगर एक्टिवेटर ना हो तो एंजाइम कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि हमारे पास पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन जो है ये हमारे पास डोमिनेंट फॉर्म है पेप्सिन का। जब पेप्सिनोजिन पर HCl आ जाए तो फिर पेप्सिनोजिन का जो एक्टिवेटर है वो हमारे पास HCl है। अगर HCl ना हो तो पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता और ये काम अदा नहीं कर सकता बॉडी के अंदर विदाउट एक्टिवेटर। और फिर इसके बाद हार्मोन वर्क विदाउट फैक्टर। हार्मोन जो है हमारे पास विदाउट फैक्टर्स है ये अपना काम सरंजाम दे सकते हैं। जैसा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ में क्या करता है, हिस्सा लेता है। जब बेबी पैदा होता है तो इसमें ऑक्सीटोसिन का बहुत ज्यादा रोल है जो सेकेंड ईयर में मौजूद है। और फिर इसके बाद एंजाइम कैन वर्क फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये एंजाइम जो है यह हमारे पास वर्क कर सकते हैं बॉडी से बाहर भी। हम कह सकते हैं लाइक विट्रो एंजाइम जो है हमारे पास लेबोरेटरी में तैयार हो सकते हैं और लेबोरेटरी के अंदर। और फिर इसके बाद डेयरी प्रोडक्ट में एंजाइम इस्तेमाल होते हैं जिसको हम विट्रो एंजाइम कहते हैं। और फिर इसके बाद हार्मोन कैन नॉट वर्क फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। हार्मोन जो है ये आउटसाइड द बॉडी, जब बॉडी के अंदर हो तो ये अपना काम सरंजाम देगा। जब बॉडी के अंदर ना हो, बॉडी से बाहर जाए तो यह हार्मोन अपना काम अदा नहीं कर सकता। और फिर इसके बाद जो एंजाइम है ये हम एंजाइमोलॉजी में स्टडी करते हैं, और जो हार्मोन है वो हम एंडोक्राइनोलॉजी में शुमार करते हैं। अब क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्वेश्चन करते हैं लोगों कि क्यों एंडोक्राइनोलॉजी को हम हमारे बॉडी के अंदर तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन हार्मोन भी है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है या एंडोक्राइन हार्मोन जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन हार्मोन को सिक्रीट कर देंगे तो 20 एंडोक्राइन ग्लैंड है और 20 एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो इस वजह से हम इसको एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ना कि एक्सोक्राइनोलॉजी। और फिर इसके बाद जो एक्सपर्ट होता है एंजाइमोलॉजी का वो एंजाइमोलॉजिस्ट होता है, और एंडोक्राइनोलॉजी का जो एक्सपर्ट होता है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है। ओके, अस्सलाम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन